अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सर्दी का सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है और सर्दी भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। नहीं तो मौसम बदल ही नहीं रहा था, गर्मी जा नहीं रही थी, सर्दी आ नहीं रही थी और जो मौसम है दरमियान में अपनी जंग लड़ रहे थे। तो अब ज़रा सर्दी ने आना शुरू किया है, गर्मी ने जाना शुरू किया है। सर्दी जब आ जाती है तो थोड़ा-थोड़ा जो मौसम है वो सुस्ती-सुस्ती सा ले आता है और सुस्ती सी फ़ील होने लग जाती है। दिल करता है कि बस आप बिस्तर में लेट जाओ और आराम से बस सो जाओ या रेस्ट करते रहो। ज़्यादा रेस्ट करो तो भी थक जाते हैं, ज़्यादा काम करो तो भी थक जाते हैं। सर्दियों में समझ नहीं आती कि इंसान करे तो क्या करे? बच्चों को भेजने के बाद तो मैं सो गई थी और क्योंकि सफाइयाँ मैं सुबह-सुबह ही कर लेती हूँ और कमरा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, कभी रह जाता है, कभी मैं करके सोती हूँ। तो आज मैंने सारा अपना जो काम है कर लिया था। काम वगैरह करके मैं सोई थी इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स थी और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी काम की। बस मैंने खाना बनाना था दोपहर के लिए और उसके बाद जो नाश्ता था मैंने अपना वो करना था, इसीलिए मैं आराम से सोती रही और मुझे पता ही नहीं चला कब 12:30 का टाइम हो गया। तो फिर मैं फटाफट से उठी थी, तो सबसे पहले मैंने जो सालन है वो रखा था। चने की दाल भूनी थी आज हमने, तो उसी को मैंने सबसे पहले मसाला वगैरह भून के वो प्रेशर लगा दिया था और जब तक हमारा सालन पक रहा था तब तक मैंने अपना नाश्ता बना लिया था। नाश्ता भी आज मैंने पराठा करना था, साथ मैंने आज पराठे पे लगा लिया था मक्खन और साथ चाय थी, क्योंकि सर्दियों में मक्खन पराठे के ऊपर लगा के बड़ा ही मज़े का लगता है और जब मक्खन घर का होता है तो उसका टेस्ट वैसे ही बड़ा मज़ेदार सा लगता है। तो आज मैंने अपना फ़ेवरेट नाश्ता किया था, चाय पराठा मक्खन ला के और नाश्ता मेरे करते-करते जो मेरा सालन है वो पक गया था, तो फिर मैंने उसको धनिया से गार्निश करके फिर मैं दोबारा से अपनी जो काम है नमाज़ वगैरह पढ़नी थी वो पढ़ के फिर मैं आ गई थी किचन में। क्योंकि बच्चे आ गए थे, बच्चों ने खाना खाना था और उनकी नमाज़ पढ़ते-पढ़ते मैंने फिर उनको जो खाना है वो बनाना शुरू कर लिया था। आटा मैंने गूँदना था, साथ मैंने फिर वो गूँद लिया था। मैंने नाश्ता लेट किया था इसलिए अब मैंने दोपहर में तो कुछ नहीं खाना था, अब रात में ही जो करना था वो करना था। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए उसके कपड़े जो हैं अब उनकी भी तैयारी शुरू करनी है। कपड़े स्टिच करने वाले थे मेरे, वो पड़े हुए थे, अभी वो स्टिच करने हैं, उस पे टाइम लगना है। इसीलिए आज मेरा इरादा था कि मैं अपने जो सारे काम हैं एक बार पहले करके उसके बाद ही आराम से स्टिचिंग करने बैठूँगी, क्योंकि जब एक बार बैठ जाओ तो फिर ये होता है कि आप जो स्टिच कर रहे हो वो पूरा करके फिर ही उठो। बच्चे जब चले गए थे अकेडमी तो फिर मैं आ गई थी अपने काम की तरफ और मैंने फिर जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट कर ली थी। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं और मुझे लगता है कि जो सर्दियों की रातें होती हैं हमारे लिए एक इनाम होती हैं कि हम अपने लिए ज़्यादा टाइम सोच सकते हैं, हम खुद पे गौर कर सकते हैं, क्योंकि जब रात होती है हम लोग अकेले हो जाते हैं, लेट जाते हैं टाइम से और हम सोच सकते हैं जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो जीते हैं हम या तो अपने पास्ट में जी रहे होते हैं या हम अपना फ्यूचर है उसके बारे में सोच रहे होते हैं। हम लोग अपने प्रेज़ेंट के बारे में नहीं सोचते, अपने हाल के बारे में कुछ ख़्याल नहीं करते। हम बस यही सोचते हैं कि मैंने इस तरह से किया, मैं अगर ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, मैं इस तरह से कर लेता तो ये हो जाता। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी हुआ है वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है। हम जो मर्ज़ी कर लें होना वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो लिखा जा चुका है। तो अपने पास्ट पे रोने से बेहतर है कि आप अपने प्रेज़ेंट को अच्छा करने की कोशिश करें, अपने प्रेज़ेंट के बारे में सोचें। हम प्रेज़ेंट के बारे में नहीं सोचते, हम अपने गुज़रे हुए कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। उसकी जो भी हिकमतें हैं वो हमें समझ नहीं आती। हमें छोटी-छोटी जो परेशानियाँ आई हैं, वो हमें किसी बड़ी परेशानी से भी बचाने के लिए आई हैं, हमें ये भी सोच लेना चाहिए। पास्ट में जो हो चुका है वो कुछ हमारी अपनी गलतियाँ थीं और कुछ ऐसे ही लिखा था हमारी ज़िंदगी में होना, तो हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए और वक्त गुज़रने के साथ-साथ जब जैसे-जैसे वक्त गुज़रता है तब हमें समझ आती है कि वाक़ई जो पहले हो चुका है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, वो ऐसे ही होना था। अगर वैसे ना होता तो आज हमें जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो हमें ना मिलते। हमें पास्ट में नहीं जीना, हमें अपना फ्यूचर भी नहीं सोचना, क्योंकि फ्यूचर हमारा सारा तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो बेहतर हमारा सोचने वाला है। तो हमें सिर्फ़ अपने हाल के बारे में सोचना है, उससे बेहतर बनाने के बारे में सोचना है।
एक जगह मैंने सुना था, वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं याद, लेकिन हज़रत सल्लम ने फरमाया था कि मोमिन की ज़िंदगी में काश का लफ्ज़ नहीं होता, वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखता है। हमें ये नहीं कहना कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। तो हमें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है, क्योंकि जो कुछ गुज़र चुका है हमें उससे सबक लेना है और मज़ीद किसी भी ऐसी गलती से बचना है जो हम अपने गुज़रे हुए कल में कर चुके हैं। हम अपने आप को सुधारेंगे, खुद पे तवज्जो देंगे, अपने अंदर तब्दीली लाएँगे, तो ही हमारा जो हाल है वो बेहतर बनेगा। गुज़रा हुआ कल हम बदल नहीं सकते और जो मुस्तकबिल है हमारा, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो जो जानता है उससे हमें अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए दुआ करते रहना चाहिए, जो कि उसने बेहतर ही लिखा है हमारे बारे में। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ना है और अपने हाल पे तवज्जो देनी है। हमें आज जो हम कर रहे हैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है कि हमारी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हमें सिर्फ़ अपने हाल पे फ़ोकस करना है, ना हमें अपने गुज़रे हुए कल के बारे में सोचना है, ना ही हमें अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में टेंशन लेनी है। एक मुसलमान को सूट नहीं करता कि वो अपने आने वाले कल के बारे में टेंशन ले, जब उसे अल्लाह पे यकीन है तो। क्योंकि जब हमें अल्लाह पे यकीन होता है कि वो बेहतर हमारा सोचने वाला है, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।